कश्यप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, चनपटिया क्षेत्र से, जैसे वो हमारे यहाँ क्षेत्र से एक लोग से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो वर्तमान में सरकार है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उस सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, उसके बारे में आपका क्या राय है। तो दोस्त, जो इस समय वर्तमान में जिनकी सरकार है बीजेपी की, और उसके जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय, क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या अच्छा हुआ है, क्या नहीं अच्छा हुआ। थोड़ा बहुत नीतीश को मानते हैं, थोड़ा बहुत काम किया है, जो रोड बनवाए हैं। अच्छा। और रह गया कि जो हमारे यहाँ का विधायक है विनय बिहारी, तो एक हमारे जो हाईवे है जो नवलपुर सल के बेतिया तक आता है, वो थोड़ा बनवाए हैं। और रह गया बाकी विशेष काम तो कोई नहीं किया है आज तक। लेकिन हम मानते हैं कि हमें भी ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है कि जब हम दूसरे देश में जाते हैं कमाने के लिए, दूसरे देश में पलायन के बारे में पलायन जो बोले हैं प्रशांत किशोर और भी पार्टी आप बोलने लगी हैं इस चीज़ को, प्रशांत किशोर बोले हैं पलायन रोकने के लिए, जो हमें भी दुख लगता है कि दूसरे देश में हम जा रहे हैं कमाने के लिए, 10,000 20,000 के रुपये के लिए दूसरे देश में जाकर गाली गलौज सुनते हैं, मार खाते हैं। इस बात का दुख लगा है। मगर जो प्रशांत किशोर बोले हैं कि पलायन बिहार में रुकना चाहिए, ये तो सबसे बड़े बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि पलायन रुकना चाहिए। रह गया कि आज तक नीतीश कुमार जब सत्ता में थे तो बोले, नीतीश कुमार से पूछते थे, कोई मीडिया वाले कोई पूछते थे कि पलायन रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, तो नीतीश कुमार बोलते थे कि अगर बिहार के लोग दूसरे देश में नहीं जाएंगे तो वहाँ का रोजी रोटी थम हो जाएगा। अब बताइए, हाँ वहाँ जाते हैं हम लोग तो बोलते हैं कि वहाँ के जो भी नेता कोई भी बैठे करते हैं कि तुम्हारे देश में इतना भुखमरी क्यों है कि तुम यहाँ आते हो हमारे देश में। जब नीतीश कुमार अगर ये बोलते कि हाँ हम लोग रोजी रोजगार यहीं देंगे, दूसरे देश में हम लोग क्या करने जाएंगे। हाँ, रोजी रोजगार अगर आपको मिल जाएगा तो दूसरे देश में आप दूसरे देश में क्या करने जाएंगे, तो वहाँ गाली गलौज नहीं। अब एक बात और कि जो आरजेडी के मंच से वो मोदी को गाली दे थे, मानते हैं वो बात तो गलत है, देश के प्रधानमंत्री है तो उनको इज्जत करना चाहिए। मगर उनको माता गाली दिए तो लोग ने बिहार में बंदी किए थे, रोक लगाए थे। अगर हमारे माता पिता को लोग गाली देते हैं तो हम लोग कैसा लगता है, अभी आप बताइए। आराम से बताइए, आराम से दोबारा बताइए आराम से। जैसे कि हमारे माता पिता के लोग गाली देते हैं तो हम लोग के मन में कितना दुख लगता है। हाँ, कहीं पर भी पुलिस वाले, हाँ, यहाँ सभी विभागों में इस तरह से, सभी विभागों में कोई भी वहाँ काम करने जाते हैं तो कोई हमारे बहन का, कोई माता का, कोई पिता गाली देते हैं। हाँ, बाहर भी, बाहर के जो बाहर हम लोग रहते हैं, जो बाहर नहीं रहते हैं उनको तो नहीं मालूम है, जो रहते हैं उनको मालूम है ट्रेन में कितने धक्के खाकर कितने मार खाकर हम लोग, यानी हमेशा मान लीजिए ऐसा हमेशा प्रतिदिन इस तरह से गुजरना पड़ता है। और प्रधानमंत्री को तो सरेआम या वीडियो में इस तरह से मंच से कहा तो सारे लोगों ने उसको एक मुद्दा बना दिया पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाकर और बिहार में वो बंदी का लगा दिए थे। तो सबसे पहले अगर प्रधान मोदी के लोग गाली लेते हैं तो उनका माता के लोग, हम ये नहीं बोलते हैं कि उनका माता है, लोग हमारे भी माता के तो माता मानते हैं, हम लोग अपने माँ के माँ बोलते हैं, तो हमारे माँ के दूसरे देश। तो सबसे पहले बिहार में कुछ हो या ना हो, पहले पलायन रुकना चाहिए। और बिहार में जो 5,000 10,000 के दूसरे देश में लोग जा रहे हैं वो दूसरे देश में ना जाए, हमारे देश में काम करें, हमारे देश में हम लोग घर परिवार के संग रहे और अच्छा से रहे। दूसरे देश में जब हमारे देश में मिलेगा 10,000 5,000 मिलेगा तो दूसरे देश में हम लोग क्या कर देंगे। लोग ये कहते हैं कि जो प्रशांत किशोर पलायन की बात करते हैं, पलायन रुकेगा नहीं और ये केवल हम जो है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोगों का ऐसा कहना है, इसके बारे में क्या सोचते हैं। पहले तो सारा ये जो बोल रहे हैं वो तो गलत बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर अगर बोले हैं और वो लिख दे रहे हैं, आज तक कोई ऐसा नेता नहीं बनाए होंगे कि हम इतना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं कि तुम हमारे से लिख लो, अगर नहीं हमारी सरकार आएगा तो हम नहीं देंगे, तो पूछना। तो कम से कम सरकार तो बने, सरकार बने, बने, उनको आप भला बुरा कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आपने ये चीज कहा था, ये चीज नहीं किया है। नीतीश कुमार का और पहले नंबर सरकार उनकी बनी नहीं, वो कुछ भी नहीं है, फिर उनको कैसे आप खराब बता सकते हैं कि पहले नंबर तो आपने अभी तक अब देखा ना 10 साल 20 साल 30 साल जो लालू प्रसाद यादव थे उनके परिवार के लोग और जो नीतीश कुमार थे, सभी को आप लोगों ने देखा, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, सभी को। तो एक बार अगर नई पार्टी आई है तो देखना चाहिए कि ये सरकार क्या कर सकती है, ये पार्टी क्या कर सकती है हमारे प्रदेश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। जो विधायक होते हैं सब, आज से कितने 15 साल से नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, आज तक कुछ नहीं किया है। क्या किए हैं, रोड नाला बना है और क्या किया विकास, बिहार में विकास क्या किया है। अच्छा, भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से अपने प्रदेश में भ्रष्टाचार है। प्रदेश में तो वहाँ तो बहुत भ्रष्टाचार है, जैसे कभी वहाँ लोग मारते हैं, हमारे बिहारी कह के गाली देते हैं, सम्मान जो बिहारी शब्द है वो गाली शब्द हो गया है। कहाँ पे? जैसे हमारे हम रहते हैं उत्तराखंड में रहते हैं तो वहाँ बेसी लोग बिहारी के नाम सुनते तो गाली देते हैं, बोलते हैं। अच्छा, बिहारी नाम सुनने की ये बिहारी है तो उसको गाली देते हैं, पहले सबसे पहले ये शब्द जो है बिहारी का, वो सबसे पहले बुरा शब्द हो गया है, जो बिहारी कोई भी सुनते बिहारी है तो गाली देते हैं। देखिए, गुंडे के लीजिए, जिस तरह से उत्तर भारतीयों को पिटवाते थे, तब इन्होंने क्यों नहीं उस पर आवाज उठाया, क्यों नहीं बोला, उस पर बोलना चाहिए और जाकर
विरोध करना चाहिए, लेकिन आपने देखा कि कोई नेता ठीक से बोला हो इस पर आवाज कोई नहीं उठाया हो? कोई नहीं हम ये बात बहुत पहले यानी 6 महीना देखेंगे, आप वीडियो चलाया हूँ 6 महीना पहले ये चीज हमने रखा था कि एक भी नेता देख लीजिए, इतने सारे लोग जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, मजदूरी करने वाले होते हैं, वो सारे लोग मारे जा रहे हैं जिस तरह से, और एक भी नेता या एक भी बॉलीवुड अभिनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर अपनी बात रखना चाहिए था, बोलना चाहिए था, इसका विरोध करना चाहिए था। और सुन लीजिए, इस पर कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक। तो इस तरह से हमारे जो राजनेता होते हैं वो करते थे, अगर चाहते तो काफी उसका विरोध करते, और वो जेल तक बंदा नहीं गया, सरेआम मरवा कर पिटवा कर, और वो वीडियो भी बनवाता था, वायरल भी करता था कि देख लीजिए हम इस तरह से मुंबई में करते हैं, आप जगहों पर भ्रष्टाचार है उसका विरोध करते, उसका वीडियो बनवाते, जो अधिकारी कर्मचारी ट्रकों से वसूली और तहसील थानों में वसूली जो वहाँ होता था नगरपुर में, सारी जगहों पर इस तरह से विरोध करते शायद। तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें मसीहा माना समझा जाता, चरमरा जाए, व्यवस्था चरमरा जाए और जंगल राज हो जाए, तो हर जगह आज लोग डरेंगे, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इनसे हम पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में तहसील थानों में किस तरह से वसूली होता है कि नहीं होता है, किस तरह से लोग आज भी परेशान है, सबसे ज़्यादा किस तरह से लोग परेशान है? एक तो पलायन का आपने मुद्दा रखा, और दूसरा आपने दूसरा जैसे भ्रष्टाचार के बारे में। जैसे जब लालू का राज था तो दिन दोपहर काटा दिखा लूटे थे, जब मतलब लोगों के से मारपीट होती थी दिन दोपहर, जैसे कि जैसे लालू का पहले राज था तो दिन दोपहर कोई गहना हो गया, कोई बैंक से आप लेके गए हैं पैसे उसे, तो दिन दोपहर चोरी हो जाता है, छीना जाता है कांटा दिखाकर। और नीतीश को जब राज आया तो लोग आजकल लूट रहे हैं कलम दिखाकर। अच्छा, आपका कहना है कि आजकल कलम दिखाकर लोग लूट रहे हैं, जो कलम वाले हैं, यानी जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग हो, तहसील विभाग हो, ठीक है, कोई भी कर्मचारी हो, तो लूट चालू है। पहले उस तरह से लोग लूटते थे, अब आज इस तरह से लोग लूट रहे हैं, बस केवल थोड़ा चेंज हो गया। जैसे कि पहले कि वो कांटा दिखा लूटते थे, ये लोग कलम दिखा लूटते हैं। जाइए आप कोई भी ब्लॉक में जाइए, तो वहाँ के कर्मचारी जो बैठे हैं तो उनको सरकार तो दे रही है, जो है उनका अधिकारी जो है वो दे रही है, मगर रह गया जो ऊपर जो पैसा मांगते हैं, बोलते हैं ये काम करना है तो 200 रुपया दो, 100 रुपया दो। जैसे बोलते हैं कि हम एक गए थे अपने खाली मोबाइल नंबर जोड़ाने आधार कार्ड में, तो उनको सरकार तो देती है, जो उनको होती है वो देती है सरकार, मगर हमसे बोले हो कि आप 200 रुपया दो, इसमें 200 रुपया दो तो आपको काम होगा, नहीं देंगे तो बोलेंगे नहीं काम होगा ऐसा। और तुम्हारे पास पैसा है तो 500-1000 रुपया दो और लिख लो। आजकल बिहार में सबसे ज्यादा घूस चल रहा है, तो पुलिस अधिकारी ले रहे हैं, और जितना चालान काटना चाहता है उनको उतना चालान भी नहीं काटेंगे। अगर उनको मान लीजिए कि चाहे आप 1000 का चालान होता हो, 200 रुपया दे दीजिए, निकल जाइए। अगर आपके पास 200 रुपया नहीं है तो सीधा 5000 10,000 का बना देंगे। कुल मिला के भाग रहा था, गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, हेलमेट नहीं था, लाइसेंस नहीं था, जूता नहीं था, कुछ ना कुछ करके ये साहब कुछ ना करके और 200 रुपया दे दिए तो सारा आपने खत्म, भले ही आपने 2000 की गलती किया हो। बोल रहे हैं कि बिहार में कि कहाँ कोई घूस ले रहे हैं, कुछ नहीं। आजकल सबसे ज्यादा घूस बिहार में ले रहे हैं। दूसरे देश में जाइए, वहाँ पर 1 भी रुपया नहीं घूस लेंगे, कोई भी काम कराना होगा आपको तो 1 भी रुपया नहीं घूस का। आजकल जो भी बिहार में है, जितना भी अधिकारी है, सब घूस ले रहे हैं। जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि मानते हैं नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, जिनके उनके पीछे जो है, जैसे कोई भी नेता हो गया, वो सब जो वहाँ से फंड आता है, बिहार में कुछ नहीं होता है, जो सारा फंड है वही हापला करते हैं। जैसे कोई बाढ़ में दब गया तो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया आता है, उसमें 1 करोड़ देंगे, उसके बाद 5 करोड़ रुपया रख लेंगे। ऐसा ऐसा बिहार में हो रहा है। कहाँ चलिए, अगर नहीं विश्वास आपको तो चलिए दिखा रहे हैं हमारे यहाँ कि क्या हुआ है, कितना डूबा है, कि लोगों किसान कितना आज तक कुछ नहीं मिला है सरकार की। आपने ये कैसे कहा कि नीतीश कुमार लेते नहीं है, भ्रष्टाचार वो करवाते नहीं है, आपने ये कैसे कहा? अगर ये देख लीजिए कि अगर वो चाहते, अगर एक सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, अगर एक सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, वो तो अपने प्रदेश में। मगर वो और ये देख लीजिए, ये हो गया, आप बाहर से इतना मेहनत करके पैसा लेकर आते हैं कमाकर, पैमाइश कराना हुआ या बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, 500 रुपया दीजिए, 1000 दीजिए, 2000 दे दीजिए, और दौड़िए वो अलग। और उसके बाद में आप कितने मेहनत से कमा कर लाए हैं, 10,000 12,000 रुपया महीने का मिलता है, और वो अधिकारी यहाँ 35 से 40 50 60 70 80 हजार रुपया, 1 लाख 1.5 लाख उसकी तनख्वाह होती है, और वो कितना वसूलता है लोगों से, कितना परेशान करता है, बहुत ज्यादा। और पैसा नहीं रहेगा आपके पास तो और ये लॉकडाउन में आपने देखा है कि लॉकडाउन में किस तरह से सरकार ने कंट्रोल कर दिया था, अच्छे लोगों का हवा निकाल दिया था, बंद हो गया था ना, वो होती है सरकार की पावर। विदेश में आपने देखा होगा कि विदेश में किस तरह से सरकार कंट्रोल करती है। लोग कहते हैं आबादी ज्यादा है, चीन में आबादी नहीं है, चीन में भी काफी आबादी है, लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ की नियम, वहाँ का कानून सख्त है। तो इस तरह से मुख्यमंत्रियों को मिलकर, सांसदों को मिलकर, अपने भारत के नेताओं को मिलकर एक सख्त नियम कानून बनाना चाहिए कि जैसे चीन में है,
और जो विदेशों में सख्त कानून जिस तरह से देश में लागू हो उस तरह से लागू हो, लेकिन जब नेता ही चोर हो तो कानून बनाएगा, वो खुद फंसेगा अपने कानून में, अपने जाल में नहीं फंसेगा। यहाँ के भी हो, वो गुजरात के भी है। तो गुजरात में रात में अगर आप जाइएगा तो वहाँ रात में निकलिएगा, जो स्टेशन से बाहर चाहे रूम कमरे से बाहर निकलिएगा तो वहाँ इतना लाइट इतना लगाए हैं कि एक सुई भी गिर जाएगा वहाँ तो मिल जाएगा। अब बिहार में, बिहार के भी प्रधानमंत्री है तो बिहार में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बिहार के भी है। तो बिहार में ऐसा किए हैं कि लाइट तो एक 125 यूनिट फ्री दिए हैं, उसका नाम पर खाली घोषणा किए हैं, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, बिजली फ्री नहीं मिलता है? फ्री मिलता है, मगर बोले फ्री देने के लिए, मगर 4 दिन लाइट काट देते हैं। अच्छा, लाइट ही करते हैं, रात में लाइट ही कर देता है। हमारा सोच है कि इस बार जन स्वराज का हम लोग लाएंगे। जन स्वराज को आप सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि जन स्वराज आए? 5 साल, इतना साल तो देखे हैं, तेजस्वी को देख लिए हैं, बीजेपी की देख लिए हैं, अब की जन स्वराज को 5 साल हम लोग देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो हम देख रहे हैं क्षेत्र में चल रहे हैं, ये कह रहे थे कि हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो जाए। सुन लीजिए, हम बीजेपी को, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, और सभी जगहों पर, सभी प्रदेशों में हर प्रकार के लोग रहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। और आपने देखा होगा साफ साफ प्रधानमंत्री ने कहा था कि 15-15 लाख सभी के खाते में आएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। कुछ लोग तो इसी के चक्कर में देते कि मोदी जी कह रहे हैं, जो 2-3 बार के 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, मोदी जी, और जो वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वास्तव में 15 लाख ना सही 5 लाख आएगा, 2 लाख आएगा। सुन लीजिए, मिलेगा ना जरूर, लेकिन सोच लीजिए प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर एक प्रधानमंत्री इस तरह से मुकर जाए तो उनके बातों पर किस तरह से लोग भरोसा कभी कोई करेगा? नहीं करेगा। प्रधानमंत्री बोले थे कि जो चनपटिया में है, जो चीनी मिल के लिए बोले थे चालू करने, आए थे चनपटिया में चीनी मिल, चनपटिया में चीनी मिल बोले थे चालू करने के लिए। 5 बार आ चुके हैं, 4 बार आ चुके हैं। आए थे लोग, उस पर नहीं सवाल उठाए कि चीनी मिल के आए थे, बोले थे कि चीनी मिल चालू कर चाय इस चीनी मिल से हम पी के जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि चनपटिया में जो चीनी मिल है वो चीनी मिल हम चालू करवाएंगे जब यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब, और हमारी पार्टी की जो यहाँ विधायक बन जाएंगे, सरकार बन जाएगी तब बिहार की, तो हम इसी चाय पियेंगे, इसी चीनी मिल का हम चाय पियेंगे। आए थे, लेकिन वो चीनी मिल चालू हुआ ना, उसको चाय पिए। अब 4 बार आ चुके हैं, मतलब उसका चाय ही भूल गए, चाय चीनी मिल का ना पूछे आए थे कि बना है कि नहीं बना है। बाहर में है, आप वीडियो भी देखे होंगे, बहुत लोग बाहर से भी बोल रहे हैं, वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, डाल रहे हैं कि हम लोग अपनी जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, एक ही मुद्दा के कारण वो सपोर्ट कर रहे हैं कि पलायन के लिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा विक्रम कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कौन सा गाँव? गाँव हमारा है हरपुरवा, हरपुरवा, बेतिया जिला पड़ता है हमारा। अच्छा, हमारा जहाँ तो विधायक वो विनय बिहारी है। अच्छा, तो ये विनय बिहारी इस समय विधायक है इनके क्षेत्र का, और ये परिवर्तन चाहते हैं बिहार में। तो विनय बिहारी भाई साहब के लिए आप लोग क्या सोचते हैं? इनके विचार को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं।